संस्थान कैंट श्री रामलीला में 5वें दिन की लीलाएं हुई। आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर चल रही श्री रामलीला महोत्सव में 5वें दिन गणेश जी की वंदना के साथ श्री रामलीला का शुभारंभ हुआ। वक्फ विकास निगम के अध्यक्ष गुलाम मोहम्मद और लोक हितम ब्लड बैंक के अखिलेश अग्रवाल ने गणेश की आरती उतारी। इसके बाद लीला का शुभारंभ किया गया। कैकई द्वारा श्री राम को गेरुआ वस्त्र भेंट किए। श्री राम के साथ माता और भ्राता लक्ष्मण की जाने की जिद करने लगे और श्री राम के साथ वन गमन को प्रस्थान कर गए, लेकिन नगरवासी श्री राम को अपना राजा मानकर साथ में वन गमन कर जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में राम लक्ष्मण सीता समस्त नगरवासियों को सोता छोड़कर वन प्रस्थान कर जाते हैं। सुमन का वापस लौटना ये जानकर राजा दशरथ अचेत हो जाते हैं। उसके बाद दशरथ मरण लीला का मंचन किया गया और फिर श्री राम से भीलराज मिलन होता है। केवट द्वारा श्री राम लक्ष्मण माता सीता को गंगा के उस पार ले जाना, लेकिन नाव में बिठाने से पहले केवट को श्री राम के चरण धुलवाना मुख्य मंचन रहा, जो कि विमल वर्मा द्वारा बड़ा ही सुंदर अभिनय किया गया। भरत शत्रुघ्न का ननिहाल से लौटना, भरत और शत्रुघ्न के कैकई वार्ता, भरत शत्रुघ्न द्वारा राम को वनों से वापस लाने के लिए प्रस्थान करना, राम भरत मिलन की लीला का मंचन किया गया और अन्य लीलाओं का मंचन भी किया गया। श्री राम की भूमिका में विनोद आर्य, मोहित लक्ष्मण, दिव्यता माता सीता ने निभाई, भीलराज विभांशु ने किया, साथ ही अन्य छोटे बड़े कलाकारों ने इस श्री राम लीला में भाग लिया। मंच संचालक राकेश कनौजिया ने संभाला। महाराज की बात भी साथी रही कि मार्ग में पड़ी सिला तो हाथ चरण छुवत की नारी बन गई नारी। महाराज ये हमारी नाव तो है काटती। आप इस नाव के साथ नहीं होगा केवट। नहीं महाराज नहीं, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? तो सुनो महाराज, तो पार जाना है। केवट है, नाव है, लेकिन लक्ष्मण हमारे पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं है। हम नाव उतराई में केवट को क्या देंगे लक्ष्मण? चलो चलकर देखते हैं। नमो नारायण। नमो नारायण प्रभु, नमो नारायण। कहिए
कहिए हमका क्या हुक्म है। मुझे सिर्फ 14 वर्षों का वनवास किया है। माँ, माँ, धैर्य रखें माँ। पुत्र, मैं ठीक हूँ पुत्र। माँ, जरा सोचो तो सही, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो इन 14 वर्षों में मैं राज के समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त रहूंगा और मुझे महान ऋषियों सोचो तो सही, तुम विवाहित हो ना, मैं पुत्री सीता को क्या समझाऊंगी। माँ की ममता से तो सारा संसार बना है और फिर माँ गंगा के उस पार बना है। क्या हमें गंगा के उस पार लगा देंगे? ये तो हमारा जीविका है, जीविका। ये जो हमारा जीविका है, यही हमारा भोजन देती है प्रभु। संध्या तक हम लोगों का ई पार से ऊ पार और ऊ पार से ई पार और महाराज कहाँ से पधारे और प्रभु कहाँ जावत रहे। केवल जी, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और ये मेरी भार्या सीता है। नमो नारायण प्रभु। पिताश्री की आज्ञा से हम 14 वर्षों के लिए वन गमन कर रहे हैं। काम करवा रहे हैं यार, जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो प्रभु। अपने दूसरे चरण में देवा। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जयकार हो। चलो लो भोलू गंगा की माँ, जो भूल की माँ तुम्हारे बाहर छठम की माँ। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। भोलू मेरा नाम विभांशु कोहली है। आज मेरा वीरराज का रोल है। मैं पिछले 15 वर्षों से रामलीला कर रहा हूँ। अनेकों भूमिका इस रामलीला में निभाता हूँ।
मैं रावण का भी एक दिन के लिए करता हूँ, वीरराज का, अंगद का और कई अन्य रोल भी मैं इस रामलीला में निभाता हूँ। आज क्या रोल है? आज मेरा वीरराज का रोल है। इसमें क्या रहेगा? अब भगवान राम आएंगे, वो हमारे बचपन में हमारे सखा भी थे, उनसे मिलेंगे, नृत्य भी करवाएंगे, हम अपनी सेना को उनसे मिलवाएंगे। अच्छा, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है रामलीला में। भगवान राम के नाम पर रामलीला होती तो अच्छा तो लगेगा ही। जी, आज उत्तर मध्य रेलवे संस्था की रामलीला चल रही है और आप किस तरीके से प्ले कर रहे हैं, क्या नाम है आपका और कब से आप यहाँ पर कर रहे हैं? मैं विमल वर्मा, उत्तर मध्य रेल संस्थान रेलवे की ये रामलीला 63वीं रामलीला है। इसमें मैं 35 वर्ष से प्ले कर रहा हूँ, काफ़ी रोल भी करता हूँ और कमेटी का सदस्य भी हूँ। कितने अभिनय करते हैं मंच में? मैं लगभग 4-5 अभिनय करता हूँ, जिसमें कि मेन अभिनय मेरा मेघनाथ का रहता है, केवट का है और पूर्व में मैं दशरथ का रोल, विदूषक का, अन्य कई रोल भी किए हैं। और जब मैं शायद बाल अवस्था से थोड़ा बड़ा था, लगभग 14-15 वर्ष का, तब मैंने सीता का रोल भी लगभग 10 साल पहले किया है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको? हाँ, इस रामलीला के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर लगभग 2 महीने से मेहनत करते हैं, रिहर्सल करते हैं और तमाम सारी परेशानियां आती हैं उनको भी दूर करते हैं। चंदा करना, साज सज्जा, कपड़े लाना, रामलीला के मंच को बांधना, हम सभी कलाकार और कमेटी के सदस्य जो हैं मिलकर ही इसको पूरा रूप देते हैं रामलीला को। आज केवट का जो है अभिनय कर रहे हैं आप, उसको लेकर थोड़ा बताएं। हाँ, आज मैं केवट का रोल कर रहा हूँ और इसका संदेश सिंपल सा है, सादा सिंपल है कि इसमें जो भी हम अभिनय कर रहे हैं केवट का, उसका सीधा सा सार है कि जैसे प्रभु श्री राम को केवट की भी आवश्यकता पड़ गई थी नदी पार करने के लिए, गंगा नदी को पार करने के लिए जब श्री राम को वनवास मिला तो नदी पार करनी थी तो उन्होंने केवट का सहारा लिया। ये दर्शाता है कि कभी भी छोटे और बड़े को नहीं समझना चाहिए, कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए ये समय बताता है। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। सभी को ये संदेश जाता है कि सबसे मिलजुल कर रहें, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझें, कभी चींटी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। जी के चरण खुलवाए गए केवट जी द्वारा। हाँ हाँ, क्यों और ऐसा किया गया, ये क्या कारण? ये कारण ऐसा है कि देखो, राम जी एक सभी को पता थी कि प्रभु भगवान के रूप में अवतारित हैं यहाँ और भगवान ही हैं। तो ये खुशी की बात है कि हमें ये सौभाग्य मिला कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। और ये संदेश भी आता है सभी को, पूरे भारतवर्ष को, कि प्रभु श्री राम एक बहुत ही आदर्श पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और उनके लिए मेरा हृदय से बार बार अभिनंदन है। और जब तक मैं जीवित हूँ ये मैं हमेशा उनकी सेवा करता रहूँगा। जय श्री राम। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।